हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको नेक्स्ट फाइलम को पढ़ाते हैं और हमारे पास जो फाइलम आज प्रेजेंट है उसमें हमारे पास एस्क्लेमेंथस फाइलम है। अब ये जो फाइलम है भाई, इट्स कंसिस्ट ऑफ राउंड वॉर्म। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ राउंड वॉर्म। तो हम फाइलम राउंड वॉर्म, द राउंड वॉर्म्स, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? द राउंड वॉर्म के नाम से बोल सकते हैं। अब देखिए, नाम से पता चलता है द राउंड वॉर्म, इसका मतलब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे पास है, वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे भाई? राउंडेड फॉर्म के प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? हमने इसको कहा कि ये राउंड वॉर्म है, ठीक है। तो राउंड वॉर्म जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो स्पेसिफिक वॉर्म्स होते हैं हमारे पास, वो कौन से वॉर्म्स हैं भाई? कैसे वॉर्म्स हैं? देखिए, हम उसके बारे में बताते हैं। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास देखिए अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वही बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? बॉडी फॉर्म्स। अब बॉडी फॉर्म्स की बात अगर हम यहां पर करें, देखिए बॉडी फॉर्म्स के केस में क्या है इसमें, अब हमने नाम से बताया कि ये जो वॉर्म्स हैं, दिस आर द राउंड वॉर्म्स हैं जो विच इज साइलेंड्रिकल। कैसे होंगे भाई? साइलेंड्रिकल होंगे। साथ में क्या है? बोथ द एंड्स आर टैपरिंग। दोनों के दोनों जो एंड है वो कैसे है भाई? टैपरिंग है। इसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई सेगमेंटेशन नहीं है। नो सेगमेंटेशन, नो। यू नो कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि बॉडी आर नॉट डिवाइडेड इनटू द हेड, ट्रंक, टेल। इस तरीके से किसी भी पार्टिकुलर रीजन में बॉडी डिवाइड नहीं है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए हमारे पास क्या है भाई? बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। बॉडी सिमेट्री, अब अगर हम कैरेक्टर बॉडी सिमेट्री को बनाते हैं तो बॉडी सिमेट्री के बेस के ऊपर देखिए कैसी सिमेट्री है। बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल। आप लोगों को मैं हर बार एक ही बात बताता हूं कि बाइलेटरल का मतलब क्या है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए बॉडी को एक स्पेसिफिक प्लेन के बेस के ऊपर अगर कट किया जाता है तो वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज यानी टू हाफ्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन को, इस टाइप की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से बोलते हैं। देन जर्म लेयर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम बनाते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स में कैसा है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है इसके अंदर। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर। तीन जर्म लेयर कौन कौन सी भाई? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है ना। ये 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम्स और एंडोड्रम्स। तो इस तरीके से हमारे पास मेनली जो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जर्म लेयर की फॉर्मेशन के बेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात करें, मतलब अगर बॉडी के अंदर किस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े, तो कैरेक्टर नंबर 4 हम किसके बेस के ऊपर बना के चलते हैं भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा सिस्टम है भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी के अंदर वेल डेवलप ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन से आपस में ज्वाइन करके एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं। उस स्पेसिफिक सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम के नाम से बोलते हैं। उस स्पेसिफिक सिस्टम को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, ऑर्गन सिस्टम के नाम से बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हेड की बात करते हैं भाई, हेड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, हेड प्रेजेंट होता है यहां पर, लेकिन देखिए अगर हम हेड का कैरेक्टर बनाए यहां पर हमारे पास, तो क्या होता है, हेड प्रेजेंट बट नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, हेड प्रेजेंट बट नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना, बॉडी से सेपरेट नहीं है। हेड प्रेजेंट होता है लेकिन बॉडी से वो सेपरेट नहीं है। तो अगर हम फिजिकली उसकी बॉडी को, मींस राउंड वॉर्म्स की बॉडी को अगर हम डायरेक्टली बाहर से एज ए एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि उसमें हेड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर नंबर 6 हम बात करते हैं अपेंडेजेस की, ठीक है। कैरेक्टर नंबर 6 अपेंडेजेस। अपेंडेजेस की बात करते हैं, देखिए अपेंडेजेस के केस में देयर आर द नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस, किसी भी टाइप का कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेजेस यहां नहीं होता। नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस, किसी तरीके का कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होता भाई। यहाँ कोई सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स या किसी भी टाइप की कोई भी कंडीशन, पैरापोडा, सूडोपोडिया, लिम्स या किसी भी तरीके की कंडीशंस कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके बेस के ऊपर भी हम कह सकते हैं कि ये मीन्स टोटली राउंड ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। राउंड वॉर्म्स हमने इसको बोला है तो ये टोटली राउंड फॉर्म्स में ही प्रेजेंट है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बॉडी लेयर्स की, अगर हम बॉडी वॉल्स की बात करते हैं, मतलब बॉडी वॉल की बात करते हैं, तो बॉडी के अंदर वॉल तो दो ही है मेन, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जो वॉल्स हैं वो दो ही है मेन, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टर क्या है, बॉडी वॉल। अब इस बॉडी वॉल को अगर हम कैरेक्टर मान के चलते हैं तो इस बॉडी वॉल कैरेक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, बॉडी वॉल जो कैरेक्टर है हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो बॉडी वॉल जो है वो मेन तो जो पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई वो क्या है, एक तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो मीन्स कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। दूसरी जो होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। कौन सी होती है भाई, मस्कुलर लेयर, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान दें, मस्कुलर लेयर। लेकिन ये दोनों की दोनों लेयर जो प्रेजेंट होती हैं भाई, ये लिविंग लेयर होती है, लिविंग लेयर, ठीक है ना, यानी लिविंग वॉल्स होती हैं ये। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जो स्पेशल लेयर होती है उसको हमें क्यूटिकल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से में, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके ऊपर, यहाँ एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, इस लेयर को हमें क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, जो एक तरीके से नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है भाई, रिजिड है, जो एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं कि जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि कैचुअली होती है, मोल्टेड होती है, मोल्टेड फॉर्म में, यानी वो चेंज होती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ के बेस के ऊपर वो होती है। अब मस्कुलर जो कंडीशंस प्रेजेंट होती है उसके बेस के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है भाई, मस्कुलर कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं तो ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहां पर क्या चीज प्रेजेंट है, केवल लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर, ठीक है ना भाई। केवल कैसे होते हैं,
लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। जो नॉर्मल सेल्स होती है, लिविंग सेल्स होती है, साइटोप्लाज्मिक सेल्स के बेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो एक तरीके से ऐसी होती है जिसमें सीलिया एब्सेंट होती है, जिसकी थिकनेस के बेस के ऊपर 4 स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल कॉर्ड के बेस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम बॉडी के अंदर कैविटी की बात करते हैं तो भाई इसकी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। कैरेक्टर नंबर 8 की बात करें, बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी। अगर बॉडी कैविटी को हम करेक्टर बना के चलते हैं तो इस करेक्टर में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? इस करेक्टर में हमारे पास प्रेजेंट है भाई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन कैसी कैविटी प्रेजेंट है? विच चेंज। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं बॉडी कंसिस्ट ऑफ कैविटी बट इट चेंज और इट इंक्रीज एंड डिक्रीज ठीक है भाई, इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। अब आप एक बात देखिए, जो इंक्रीज और डिक्रीज करती है तो उस टाइप की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू कैविटी नहीं है। इसका मतलब है देयर आर नो ट्रू कैविटी। इट्स मींस देयर आर नो ट्रू कैविटी। कोई स्पेसिफिक कैविटी नहीं है भाई, इसलिए उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? सूडोकोइलोमेट के नाम से बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द सूडोकोइलोमेट। किसके नाम से बोलते हैं भाई? सूडोकोइलोमेट। इसलिए हम उसको सूडोकोइलोमेट के नाम से बोलते हैं, यानी जिसकी बॉडी के अंदर कैविटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है, किसी टाइम पे वो फिक्स नहीं होती। मतलब ऑर्गन की स्पेसिफिसिटी के बेस के ऊपर वो चेंज हो जाती है। अब ऑर्गन की स्पेसिफिसिटी के बेस के ऊपर चेंज होती है और उस पार्टिकुलर कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द सूडोकोइलोमिक, या आप ये कह सकते हैं कोइलोमिक फ्लूइड। उसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? कोइलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोइलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर बॉडी के अंदर हम स्केलेटन की बात करते हैं, स्केलेटन, हम किसकी बात करते हैं? स्केलेटन की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर नंबर 9। स्केलेटन की बात करते हैं तो स्केलेटन के केस में देखिए क्या होता है। बॉडी हैव नो मिनरल स्केलेटन, बॉडी हैव नो मिनरल स्केलेटन। आप समझ गए मेरी बात? मिनरल स्केलेटन का मतलब बोन या कार्टिलेज से बना हुआ कोई भी स्केलेटन नहीं है, बट टर्जिडिटी बाय द हेल्प ऑफ turgidity by the help of हाइड्रोस्केलेटन। किसके कारण है भाई? हाइड्रोस्केलेटन के कारण। यू नो कि लिक्विड के बेस के ऊपर जो स्केलेटन, हमने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी उस टाइम पर आपको बताया था कि 3 तरीके के स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। एक स्केलेटन एक्सो स्केलेटन होता है जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे पास बोन्स और कार्टिलेज आती हैं, एक होता है हाइड्रोस्केलेटन जिसमें लिक्विड जो होता है वो बॉडी की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। और उसी स्केलेटन को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? हाइड्रोस्केलेटन के नाम से बोलते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब कंप्लीट होता है तो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देखिए, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का कैरेक्टर बनाते हैं, पहले उसको लिखते हैं। कैरेक्टर नंबर 10, डाइजेस्टिव सिस्टम।
देखिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट। कैसा है भाई, वेल डेवलप और कंप्लीट है। मतलब एनएस से स्टार्ट होता है, सॉरी माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड हो जाता है। लेकिन इसमें जो माउथ है ना, अगर हम माउथ की बात करते हैं तो देखिए इसका जो माउथ है भाई, अब इसके पास सेक्टोरियल कंडीशन नहीं है। इस माउथ के पास कुछ अलग से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग से पार्ट, उनको हम लिप्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लिप्स बोलते हैं। तो इसमें एक तरीके से 4 से 6 लिप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। माउथ जो पार्ट है, ये माउथ है, ये माउथ है, उस माउथ के साथ ये क्या है, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। और वही लिप्स जो होते हैं वो सेक्टोरियल पार्ट का काम करते हैं। अब ये जो माउथ पे लिप्स प्रेजेंट होते हैं, इट आल्सो बियरिंग द सेंसरी कंडीशंस। ठीक है ना, ये किसका काम करते हैं भाई, सेंसरी पार्ट का काम करते हैं, सेंसरी पार्ट का काम करते हैं। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ रहे हैं आप, सेंसरी पार्ट का काम करते हैं, वो सेंस का काम भी करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच करके, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को टच करके, ठीक है, उसके बेस के ऊपर। उसके साथ साथ देखिए इंटेस्टाइन जो होती है वो नॉन मस्कुलर होती है, इंटेस्टाइन आर नॉन मस्कुलर। फैरिंग्स फेरिंग्स जो रीजन होता है ना वो मस्कुलर होता है, मस्कुलर। बट भाई इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, इंटेस्टाइन जो होती है वो नॉन मस्कुलर होती है। फेरिंग्स रीजन की बात अगर हम करें वो मस्कुलर होता है, बट अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वो इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं भाई, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर हम बनाते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन अकर बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। किससे होता है भाई, बॉडी सरफेस से होता है। और बॉडी सरफेस से होता है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मली सिंपल डिफ्यूजन को शो करेगा बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। भाई किसकी सहायता से, सिंपल डिफ्यूजन की सहायता से होता है। सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा उस सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के बेस के ऊपर ही होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन भाई ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं, ज्यादा मतलब डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप होता है। ठीक है ना, या अनडेवलप्ड बोल सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अनडेवलप्ड कैसा होता है भाई, अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, अनडेवलप्ड टाइप का होता है, जिसमें डेवलपमेंट होती ही नहीं है। मतलब होता है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो भाई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है, कॉर्ड की फॉर्म्स में होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जो हमने बताया ना कि स्पेसिफिक लिप्स जो होते हैं वो पैपिले जैसा काम करते हैं, उसके बेस के ऊपर होता है जो लिप्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ में नर्वस सिस्टम जो होता है इंट्रा एपिडर्मल होता है। कैसा होता है भाई, इंट्रा एपिडर्मल।
इंट्रा एपिडर्मल, ठीक है ना, इंट्रा एपिडर्मल। स्पेशल कोड लाइक नर्व आर प्रेजेंट इन द कोड लाइक स्ट्रक्चर। नर्व्स आर प्रेजेंट इन कोड लाइक स्ट्रक्चर। किसमें होती है भाई? कोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। अब ये कोड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? भाई हम बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंजियल नर्व कोड। कैसी है भाई? सरकमफेरेंजियल नर्व कोड्स की फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। सरकमफेरेंजियल नर्व कोड्स की फॉर्म्स में वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के केस में अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पॉइंट नंबर 14 देखिए हम बनाते हैं यहां पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है भाई? मैंने कहा कि बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल ग्लैंड सेल्स। स्पेशल सेल्स होती हैं भाई ग्लैंड सेल्स। उन सेल्स की सहायता से, या आप ये कह सकते हैं इंटरनल कैनल्स प्रेजेंट, और इंटरनल कैनल्स किसकी सहायता से भाई? इंटरनल कैनल्स की सहायता से वेस्ट मटेरियल जो होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है ना भाई, वो अमोनिया होता है, अमोनिया। तो इसका मतलब वो कौन से हो गए? अमीनोटेलिज्म शो करते हैं, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है ना। कौन से ऑर्गेनिज्म है? अमीनोटेलिज्म शो करते हैं, तो अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म हो गए। कौन से हो गए भाई? अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। हम लिख सकते हैं कि ये कैसे हैं? अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है जो अमोनिया रिलीज करते हैं, तो उसके बेस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो भाई सेक्स आर सेपरेट। यू नो कि मेल से अलग, फीमेल अलग, ठीक है ना, सेपरेट से। जनरली सेक्स जो है वो अब्सेंट है। कैरेक्टर नंबर 15 देखिए। देखिए सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट है। इट्स मीन्स सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म ऑकर्स, सेक्सुअल मॉर्फिज्म अकर। क्या होता है भाई? मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं तो नॉर्मली बात अगर हम देखते हैं तो भाई मेल जो होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। मेल जो होता है वो फीमेल से स्मॉलर होता है। कोपुलेशन जो होती है मेल में स्पेशल पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द पिनियल स्पेक्यूल्स, ठीक है ना। कोपुलेशन बाय द हेल्प ऑफ पिनियल स्पेक्यूल्स, इसके थ्रू इसकी सहायता से ही कोपुलेशन होती है। और मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल जो होता है वो एक तरीके से एंड की तरफ से टेपरिंग होते हैं,
डाइजेशन की जो एंडिंग होती है वो क्लोइकल सिस्टम से होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं होती बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, आप ये बात ध्यान, इंटरनली होती है। और भाई इसके साथ साथ क्या चीज है भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, साथ में डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज एब्सेंट होते हैं, डेवलपमेंट जो होती है लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, यहां ये बात आप ध्यान रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इससे पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़े भाई, सभी फाइलम्स के केस में हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मिला है, लेकिन यहां पर कोई भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस हमने नहीं मिला, ठीक है ना। डेवलपमेंट जो आपको बताई है वो डायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट। डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो देखिए डायरेक्ट है, डायरेक्टली फ्रॉम एग्स, डायरेक्टली फ्रॉम द एग्स, ठीक है। किससे होती है, डायरेक्टली एग्स की सहायता से होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर अगर हम बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री, तो भाई देखिए ये जो ग्रुप है ना ऑर्गेनिजम्स का, आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक तरीके से मराइन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, नहीं। इस ग्रुप के अंदर बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो अगर हम यहां पर नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस के अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लिख देते हैं। देखिए नेचुरल हिस्ट्री में देखिए क्या है, मोस्टली आर द, अब देखिए दे आर लाइज इन डिफरेंट हैबिटेट्स, दे आर लाइज इन डिफरेंट हैबिटेट और मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं भाई। कहां होते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है ना। हालांकि लैंड पे भी हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम एक्ट एज ए पैरासाइट। किसका काम करते हैं भाई, पैरासाइट का काम करते हैं। अब यू नो कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब आप समझिए, पैरासाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो किसी दूसरे की बॉडी पे रहता है और उसी से उसको मतलब अपना होस्ट बनाकर उसी से अपने लिविंग कंडीशन, और भाई पैरासिटिक, और मैं एक और टर्म लिखता हूं उसके साथ, देखिए पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वर्ड भी मैंने लिख दिया। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कोजिंग, मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर वो रह रहा है, सरवाइव करता है, जिसको उसने होस्ट बना लिया, उसको वो नुकसान करेगा, तो पैथोजेनिक कंडीशन है इसके बाद, ठीक है ना। अब ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इसमें मतलब राउंड वॉर्म्स जो हैं दे आर लाइज इन डिफरेंट रेंज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी साइज, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई कैसे, 1 mm टू 1 मीटर, 1 mm टू 1 मीटर तक की रेंज के, आप देखिए कितने ज्यादा होगा, इसका मतलब 1 मीटर तक की लेंथ में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये ग्रुप जो है बड़ा भयंकर ग्रुप है, बहुत ज्यादा इसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी हैं, लगभग 50 स्पीसीज ऐसी हैं जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती हैं। अबाउट नियरली
नियरली 50 स्पीसीज, नियरली 50 स्पीसीज जो हैं विच अफेक्टेड ह्यूमन बींग्स जो है उसको अफेक्ट करती हैं भाई। लगभग 50 स्पीसीज ऐसी हैं जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर देती हैं। तो ये टोटली जो केस है बेटा, इसमें अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर हम नॉर्मली इस टोटल ग्रुप के अंदर देखें तो इस टोटल ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम डीप स्टडी करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज का नंबर भी इंक्रीज होता रहता है। तो अगर हम यह स्पीसीज को भी कैरेक्टर बना के चलते हैं कि अगर हम यह स्पीसीज को एक कैरेक्टर मान के चलते हैं तो देखिए इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 90,000 स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट है। अब भाई इतनी ज्यादा स्पीसीज है, फिर भी ये जो स्पीसीज हैं इंक्रीज ईयर बाय ईयर, समझ गया ना भाई, साल दर साल ये स्पीसीज का नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि जितनी जितनी हम डीप साइंस की स्टडी करते हैं उतना उतना ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए यूनिक फीचर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए भाई, हमने आप लोगों को बताया कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, और वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेस के ऊपर वो यूनिक कैरेक्टर में काउंट होते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ये फाइलम प्रेजेंट है, इसमें जो यूनिक कैरेक्टर्स है उसमें क्या कंडीशन है भाई? यूनिक फीचर्स, भाई हमने आपको बताया, देखिए यूनिक फीचर में हमने कौन कौन से लिखे। नंबर 1 आपको बताया एपिडर्मिस कवर्ड विद क्यूटिकल, है ना यूनिक फीचर। किसके साथ भाई? पहला ही तो ये ग्रुप है जिसमें हमारे पास क्या मिला? क्यूटिकल मिली। दूसरा केस देखिए भाई, इसमें क्या है? बॉडी वाल जो है, बॉडी के अंदर वाल प्रेजेंट है, मस्कुलर लेयर इन ए लॉन्गिट्यूडनल वे। भाई आप समझ गए ना, लॉन्गिट्यूडनल वे में मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल कंडीशंस में। भाई थर्ड कंडीशन क्या आई भाई? बॉडी कंसिस्ट ऑफ सूडोकोइल। आप समझ गए ना, ट्रू बॉडी के अंदर कैविटी है ही नहीं, एक तरीके से ऐसी कैविटी है जो चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। अब इंटेस्टाइन की भी बात हमने की थी, आपको ध्यान हो तो। इंटेस्टाइन कैसी है भाई? नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन है, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन टाइप है। अब नॉन मस्कुलर का मतलब आप समझे कि मसल्स वहां नहीं है, वो प्रॉपर वे में मोशन नहीं शो कर दी, लेकिन फेरिंग्स रीजन जो होता है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो भाई ये कुछ एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, जिसको हम यूनिक फीचर्स की नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर यूनिक फीचर के साथ साथ कुछ ऐसे एडवांस ओवर द फ्लैटवर्म्स, भाई फ्लैटवर्म्स के केस में हमारे पास कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो उसके ऊपर एडवांस्ड हैं। तो एडवांस्ड कैरेक्टर्स ओवर एडवांसमेंट ओवर द फ्लैटवर्म्स, हम इसको क्या बोल सकते हैं? एडवांसमेंट ओवर फ्लैट वर्म्स। किसके ऊपर भाई? एडवांसमेंट ऑन द फ्लैट वर्म्स। और वो कौन से कैरेक्टर हैं भाई? अगर हम यहां पर बारीकी से देखें तो हमारे पास 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं। नंबर 1 देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम
कंप्लीट, फिर से कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, है ना। सूडोकोइलोमेट भले ही है लेकिन कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है। सेक्स आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट हो गए भाई, इससे पहले यूनिटेड थे। तो ये कुछ ओवर कैरेक्टर हैं जो मतलब पहले वाले फाइलम्स में नहीं थे, उसके बाद नए कैरेक्टर बने हैं यहां पर। अब देखिए भाई, अगर बेटा इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें, ठीक है ना, इस क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम यहां पर इस फाइलम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े उन सब में क्लासिफिकेशन था, बट यहां पर हम ये कह सकते हैं दिस फाइलम एस्केलेमेंथस आर नॉट डिवाइडेड इनटू मैनी क्लासेस। इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल नेम, मतलब एक सिंगल क्लास के बेस के ऊपर ही है। अब इसमें जो हमारे पास ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, वो ग्रुप एक तरीके से हमारे पास मतलब हम कुछ ऐसे इसमें हम पार्ट्स लिखते हैं भाई, जैसे हमारे पास है एस्कैरिस, हमारे पास इसके एग्जांपल लिखते हैं हम, देखिए एस्कैरिस, ये जो एस्कैरिस है, ये एस्कैरिस हमारे पास, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, एस्कैरिस जो होता है वो डिजीज पॉजिटिव कंडीशन, यानी एक तरीके से जेंट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, जेंट मतलब बड़ा सा एक वॉर्म है ये हमारे पास, हमारी बॉडी में जेंट इंटेस्टाइनल वॉर्म है, ठीक है, नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है भाई, सब इसी में है। और क्या है भाई, इंटेरोबायूस, जिसमें हमारे पास क्या है, पिन वॉर्म है। ये कौन सा है भाई, पिन वॉर्म, पिन वॉर्म्स इसमें इंक्लूड हैं। इसके साथ साथ हुक वॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं भाई, इसमें हुक वॉर्म भी है, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे भाई हमारे पास है एनसाइक्लोस्टोमा, ये जो पार्ट है ना, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा, इसको बोलते हैं हम हुक वॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, हुक वॉर्म के नाम से बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्रुप में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं वुचेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, वुचेरिया बेनक्रोप्टी या वुचेरिया मलाई, क्या बोलते हैं भाई, वुचेरिया। देखिए ये वुचेरिया को बोलते हैं हमें, जो एक तरीके से ऐसा, मतलब जिसको हमें फिलेरियल वॉर्म्स भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, फिलेरियल वॉर्म, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई, फ्लैरेसिस या एलिफेंटासिस, किसकी डिजीज के लिए भाई, एलिफेंटासिस जो प्रॉब्लम होती है वो इसके कारण हो जाती है। तो अलग अलग कंडीशन है भाई इसके केस में। ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पेसिफिकली देखिए, हम इनके बारे में वैसे बताते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहला ग्रुप जो प्रेजेंट है, जेंट इंटेस्टाइन की बात की, एस्कैरिस, इसमें एस्कैरिस जो होता है वो किसी भी पर्सन यानी ह्यूमन बींग्स या मैमल्स की इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है और वहां पर एग रिलीज करता है। वो एग जो होते हैं वो नॉर्मली फीकल मैटर के थ्रू सोयल में चले जाते हैं और सोयल में एंटर कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सोयल जो ट्विंग्स ऑफ द ग्रासेस होती हैं, ट्विंग्स ऑफ द ग्रासेस या सोयल, जो भी जिन बच्चों के पास आदत होती है कि वो चौक खा जाते हैं, मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो किसी का सोर्स जो किसी भी तरीके से उसको यूज करते हैं, खा जाते हैं,
तो वो एग्स जो है उसके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वह हैज हो जाते हैं, उसकी वजह से एस्करिसिस हो जाता है, जो टोटली हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद ये वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म्स की बात हम करते हैं। इसके कारण एक प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द एलिफेंटासिस। अब ये एलिफेंटासिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें भाई कि ऑर्गेनिज्म जो अफेक्टेड होगा उसकी लेफ्ट साइड का जो पार्ट है बॉडी का, मीन्स लेग जो है या स्क्रोटम रीजन जो है वो बहुत स्वोलन हो जाता है। उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ है, लिम्फेटिक फ्लूइड्स, वो इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरिया मल्लाई जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे में इसलिए हम इसको एलिफेंटासिस के नाम से बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है भाई पैरासिटिक ग्रुप है एक तरीके से, मतलब बहुत सारी डिजीज का कारण बन जाता है। तो आज की इस क्लास में हमारे पास बेटा यही एक फाइलम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।